बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सम्मेलन की शुरुआत मैं चतुर्वेदी वेद मंत्र, 4 वेदों का एक मंत्र होता है, राष्ट्रीय मंत्र, उसके साथ शुरुआत करूंगा। सब लोग अपना ध्यान अंतरिक्ष की तरफ लेके जाएंगे। इस मंत्र को सुनने से, कानों में इस मंत्र की आवाज आने से हमें चारों वेदों का ज्ञान अंतरिक्ष में जो समाहित है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरहो इसभ्यो अति व्याधि महारतो जायताम दोगरी धेनु बोड़ा नड़वान आसु सप्ति पुरंद्र योसा जिष्णुर्थिष्ठा सभयो युवायस यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परजने वस्तु फलवत्तो न औषध पच्यंताम योग क्षेमो न कल्पताम। ओम चतुर्वेदाय नमः। मित्रों, आज के प्रोग्राम की जो आयोजक हैं अनीता कालिया जी, इनका ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में भी मैं था, भव्य प्रोग्राम था, ये भी बहुत भव्य प्रोग्राम है, लेकिन आजकल आपको पता है कि फॉग का समय है, आदमी को आने में इधर से उधर बड़ी परेशानी होती है। इसलिए अनीता जी की मेरे सामने उपस्थित अक्षय शर्मा जी मोंगा वाले मशहूर हैं बहुत पुराने सीनियर हैं, पंजाब के मशहूर ज्योतिषी हैं। मानविंदर जी, आप उनको यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब के युवा स्टार हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पंत जी, आपको सुना था। मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वानगण बंधुओं, मेरे पास आज 2-3 टॉपिक हैं जिनमें आप कहोगे उस पर हम बोलेंगे। एक तो होता है कि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन करते वक्त हमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाती। कभी कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकल जाते हैं। कोई पूछता है शादी कब होगी, हो जाएगी ना अगले 6 महीने में। अब अगले 6 महीने भी निकल जाते हैं। तो सटीकता, किसी घटना की सटीक जानकारी कैसे दी जाए, तो वो हमारी प्रश्न ज्योतिष और साथ में प्रश्न ज्योतिष के ऊपर जो गोचर लगता है वो एक तो उस विषय पे बोला जाए, क्योंकि आम आदमी की, आम ज्योतिषी की परेशानी होती है। एक ज्यादातर हमारे पास जो शिकायतें आती हैं ये आती हैं कि जो मेरा स्वभाव है ये वायलेंट क्यों है, क्या मैं किसी की हत्या तो नहीं कर दूंगा, मेरे हाथ से किसी की हत्या तो नहीं होगी, मुझे भाई बहनों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे भाई मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे कहीं, मैं किसी एक्सीडेंट दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं सुसाइड तो नहीं कर लूंगा, कहीं मैं जहर तो नहीं खा लूंगा। अपने से संबंधित बड़ी परेशानियां रहती हैं। एक ये है, इसका लिंक होता है दृश्यकांड कुंडली के साथ। एक मैं इस पे बोलूं, एक जनरल ज्योतिष, एक नवांश कुंडलियां, एक वास्तु शास्त्र। जिस पे आपको लगता है उस पे बोला जाए तो मैं उस विषय पे बोलूं। अगर आपकी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है तो फिर मैं अपने हिसाब से बोलूं। भास्कर जी,
है सटीकता, ठीक है। प्रश्न ज्योतिष पर बोलते हैं और गोचर के साथ इसको हम लिंक करेंगे। कई बार ऐसा होता है, पहले मैं इसको शुरू करने से पहले आपको आज जिस वेद मंत्र की मैंने शुरुआत की, जो मैंने आपको बोला कि आपको इन चारों वेदों का ज्ञान आ जाएगा इस मंत्र से। कल शाम को मां बगलामुखी धाम जो है लुधियाना में, उनके सभी ट्रस्टियों की एक मीटिंग थी 150 आदमियों की। लुधियाना के सभी क्रीम लोग उसमें थे। वहां पर मेरा उद्बोधन था यज्ञ से कैसे लाभ मिलता है और मंत्रों से कैसे लाभ मिलता है। अभी टोटके बताए, टोटकों से भी लाभ मिलता है। तो मैंने वहां पर बताया कि किसी भी मंत्र को करने से कैसे लाभ मिलता है। तो जो मैंने कहा ना आपको कि आप भी मेरे साथ ध्यान लगाइए, तो जो वेदों का ज्ञान है वो आपके पास आ जाएगा। अभी आपको ऐसे लगता है कि कहीं हास्यास्पद बात तो नहीं है, कहीं कि रावत जी ने बहुत बड़ी बात तो नहीं कह दी, लेकिन ये सच है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न कल मेरे से पूछे गए, मैंने उनको छूट दे दी। मैं कहा आप सभी विद्वान लोग हैं यहां पर, आप जो पूछना चाहे पूछो। तो जब आप किसी भी मंत्र को करते हो, उस मंत्र को करने से आपकी वाइब्रेशंस अंतरिक्ष में जाती है, और वो जो शब्द होते हैं ना, और पहले से अंतरिक्ष में शब्द विराजमान हैं। जो यहां से जो आज मैं उद्बोधन दे रहा हूं, संभाषण कर रहा हूं, ये सारी की सारी स्पीच अंतरिक्ष में सेव हो जाएगी। हजारों वर्ष बाद इसको ट्रेस किया जा सकता है। ये साइंस का सिद्धांत है। आज से 70-80 वर्ष पहले के गाने आज भी सुनते हो ना आप, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके कानों में भी आवाजें आती हैं, आवाजें गूंजती हैं, और आपको लगता है कि कोई गुनगुना रहा है। आप लोगों को इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्योतिष जो है और जो ज्योतिषी जो होता है, देवज्ञ, वो नॉर्मल आदमी नहीं होता। उसके पास धर्म की पूरी नींव है, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए मंत्रों की भी। जब आप मंत्र करते हैं और मंत्रों को बोलते हैं, तो अंतरिक्ष में जो शब्द हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं। अगर मैंने यहां से बोला ओम, तो ओम जाकर के वहां घूम रहे ओम के साथ मिलेगा, और वहां पर वो लिंक कर लेता है। और लिंक करने के बाद वो जो चतुर्वेद का ज्ञान है, उस रेडिएशंस के माध्यम से आपके ब्रेन में आना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान की विधि चाहिए, थोड़ा शरीर मेडिटेशन में होना चाहिए। आपका जो शरीर है, वो जो ब्लड है, वो बड़ा प्योर होना चाहिए। अगर आपने ऐसे ध्यान लगाया, आप अभी लाल किताब के विशेषज्ञ थे, शिव कुमार जी ने बहुत यहां पर बोला, विश्व कुमार जी ने लाल किताब के कौन से पेज के ऊपर कौन सी चीज रखी है, वो आपके ध्यान की तरंगे जाती हैं, लाल किताब के पेज पे जाती हैं, वहां से उस चीज को लेके आती हैं और आपको बता देती हैं। जब आप किताब से किसी चीज को मेमोरी में ला सकते हैं, तो अंतरिक्ष से क्यों नहीं ला सकते? तो ये ध्यान का विषय है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जो मंत्र होते हैं, इन वेद मंत्रों से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी याददाश्त शार्प होती है, हमारी जो सोच है, जो साउंड है, वो बड़ी शार्प होती है। इसलिए मैंने इसकी शुरुआत करी थी कि उन्हें तो कई बार क्या होता है कि हमने बोल दिया और आपके दिमाग में कुलबुलाहट हो जाती है, ये बोल तो गए रावत जी, लेकिन इसका रहस्य बता के नहीं गए। तो इसलिए मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडली के अंदर कोई भी अगर घटना सटीकता पे लानी है, और आपको यह लगता है
कि मान लो अभी दुर्घटना होने वाली है, दुर्घटना का योग आ रहा है, आपने सोचा कि शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा, केतु छठे भाव में, शनि 12वें भाव में चल रहा है, दुर्घटना के योग तो बन रहे हैं। अभी आपको यह देखना है कि दुर्घटना होगी कब। क्या पूरी महादशा जो केतु की चलेगी शनि की महादशा में, या शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा, केतु में शनि चलेगा, तो क्या उस समय उतने समय पर ही वो घटना घटित होगी? तो उसकी बारीकी में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। उसके लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है, हमारे पास इसके 16 योग होते हैं वर्ष फल के अंदर, और वो ज्योतिष में भी होते हैं, उनको ताजिक योग बोलते हैं। वो देन तो हमारी ही है, लेकिन इसका युद्ध में इस्तेमाल बहुत ज्यादा सटीक होता था। तो उस समय वहां के बादशाह इसको लेके चले गए, फारसी में, अरबी में इसको लिख दिए। तो आज मैं उनमें से कुछ योगों की जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो आपकी दशा चल रही है केतु और केतु में शनि, या शनि की महादशा में केतु, दोनों या तो षडाष्टक हैं, एक दूसरे से 6-8, और या एक छठे में, एक अष्टम में, तो आपको निश्चित तौर पर यह एहसास होगा कि दुर्घटना का योग तो आ गया, ऑपरेशन का योग तो आ गया। तो आप उस सटीकता पर कैसे जाएं? उस सटीकता पे जाने के लिए आपको क्या करना है? जब गोचर में ग्रह चल रहे हैं, गोचर में जब ग्रह चलें, जब ये दोनों ग्रह उस समय इत्तिसाल योग बनाएं। इत्तिसाल योग 3 प्रकार का होता है, एक वर्तमान इत्तिसाल, एक भविष्य इत्तिसाल और एक इत्तिसाल। इनके रहस्य को यह समझना है कि मान लो शनि 14 डिग्री के ऊपर अष्टम भाव में है, शनि है स्लो गति का, शनि स्लो गति का, धीरे धीरे चलता है। केतु फास्ट गति का है, शनि से फास्ट है। या मान लो मंगल एक्सीडेंटल है, मंगल और ज्यादा फास्ट है, क्योंकि केतु तो 1.5 साल चलता है। मंगल ज्यादा फास्ट है, वो बहुत जल्दी, यानी जहां पर ये अष्टम भाव में शनि बैठा है और यहां पर छठे भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है, मंगल यहां से स्पीड से चलेगा और स्पीड से चल करके अष्टम भाव में इसके साथ जाकर के वो कहीं ना कहीं लिंक करेगा, यानी ये इसको पीछे कर रहा है। तो स्लो गति का ग्रह और पीछे फास्ट गति का ग्रह हो, आने वाले समय में जो एक्सीडेंटल योग है उसमें अगर फास्ट गति का ग्रह स्लो गति के ग्रह को विद इन 1 डिग्री जिस दिन वो अपनी औरा में ले लेगा, उस दिन आपके साथ घटना दुर्घटना घटित हो जाएगी। यानी मैंने सोचा कि मुझे एक व्यक्ति को मारना है, मैं रोज सोचता हूं मेरी गली से निकले तो मैं मारूं, मैं रोज सोचता हूं कहीं एक गाड़ी में मिल जाए तो मैं मारूं, और मैं गन लेकर के बैठा हुआ हूं। रोज सोचना शुरू कर दिया मैंने 20, 25, 30 दिन से, लेकिन मेरे काबू में नहीं आता बंदा। और वो काबू में उस दिन आएगा जिस दिन शनि और केतु या शनि और मंगल की युति विद इन 1 डिग्री में आ जाएगी। और उस दिन आप बोल देना कि बात सुन पुत्र, 2 महीने बाद 15 और 16 तारीख में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उस समय सूर्य शनि की युति होगी और उस समय तेरे साथ हादसा होगा। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इत्तिसाल योग। कई लोग बोलते हैं जी मेरी कुंडली के अंदर ना ऐसा कोई योग देखो कि महादशा अंतरदशा के हिसाब से अच्छी दशाएं चल रही हैं, लेकिन कोई अच्छा योग नहीं आ रहा।
महादशा जुपिटर की चल रही है। अभी मैं इस साल योग पे आऊंगा वापस, क्योंकि बीच में कुछ फीलिंग आपको समझानी थी। मान लो बृहस्पति की दशा चल रही है और बहुत अच्छी दशा है, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा। अंतर दशा भी अच्छी चल रही है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में आपको यह देखना है कि गोचर के अंदर, गोचर में कहीं सारे ग्रह अपोक्लम स्थान में तो नहीं आ गए, 3, 6, 9, 12 में तो नहीं आ गए, तो वहां पर आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। अब एक छोटा सा योग है, आप देख नहीं पाते इसको। अपोक्लम का मतलब है कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में सारे ग्रह आ गए, आए थे अभी कुछ दिन पहले, अभी तो अलग अलग हो गए। और मैंने उस समय वीडियो बनाया था कि इस समय ये वाला योग बन गया है, अपोक्लम में आ रहे हैं, परेशानियां आएंगी। और इतनी भयंकर परेशानियां आई कि हजारों आदमी मर गया युद्ध में, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई, बहुत कुछ हो गया। वो यूट्यूब पे मैंने डाला था। अभी मान लो पड़फर स्थान या उपचय स्थान 2, 5, 10, 11। अब 2, 5, 10, 11 इसके अंदर अगर सारे ग्रह आ जाएं तो समझ लो कि उस समय महादशा और अंतरदशा चल रही है। आपको करोड़ों का टेंडर मिलने वाला है, लेकिन मिलता नहीं है। और उस समय यह सिचुएशन गोचर के अंदर अगर बन जाए, आइए हमारे बीच में मंजीत छछवाल जी और पूर्व IAS मनप्रीत जी, वो भी आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। आगे आ जाएं आप। अब इन 2 योगों को आप आराम से देखो और आप इसको अपने साथ भी देख सकते हैं। आपकी अभी कोई दशा चल रही है और आप ये सोच रहे हैं कि इस साल क्या मेरा घर बनेगा, इस साल क्या मैं फैक्ट्री लगा पाऊंगा, इस साल क्या मुझे अपार धन मिलने वाला है, इस साल मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। तो उस समय पर अगर पणफर और उपचय स्थानों के अंदर ये ग्रह आ जाएं और शुभ ग्रह आ जाएं, बाकी के ग्रह ना आए, चारों शुभ ग्रह हैं, ये आ जाएं। चंद्रमा की बात अभी कमल ने कही थी, विद्वान आदमी हैं, अभी स्टडी भी कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा चंद्रमा 95% लोगों का खराब नहीं होता। चंद्रमा का जो बल है ना, वो पक्ष बल होता है। क्या होता है? पक्ष बल। पक्ष बल का मतलब है कि वो कुछ तिथियों को छोड़ करके, अमावस्या के पास की जो तिथियां होती हैं और कुछ शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की लास्ट की तिथियां जो होती हैं इनको छोड़ करके चंद्रमा का बल देखा जाता है। चंद्रमा 50% ही बलवान होता है, यह बात आपकी सच है, और 50% खराब रहता है। अभी मान लो अमावस्या से लेकर के और छठ तक यहां चंद्रमा बहुत स्लो रहता है, शुक्ल पक्ष में बहुत बारीक दिखाई देता है, उसका बल ज्यादा नहीं रहता। और जब वो कृष्ण पक्ष में आता है तो अष्टमी से लेकर के फिर अमावस्या तक, फिर वहां पर भी वो कमजोर हो जाता है, वहां भी ऐसा ही हो जाता है, आईब्रो जैसा तो रोशनी कम रहती है। इसलिए चंद्रमा का जो बल होता है वो ऑलवेज बलवान नहीं होता। अब हम इसकी सटीक कैलकुलेशन करें, 2.25 दिन चंद्रमा राहु के साथ आएगा महीने में, 2.25 दिन शनि के साथ विष योग में आएगा, 2.25 दिन केतु के साथ आएगा, 2.25 दिन सूर्य के साथ अमावस्या में आएगा, और 2.25 दिन नीच का। 5 का 2.25 दिन से गुणा कर दो, 12-13 दिन। कभी कभी मंगल के साथ आता है तो खराब नहीं होता, मंगल के साथ उसका योग अच्छा बन जाता है, क्योंकि आदमी में हिम्मत आती है। यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चंद्रमा कमजोर होने से आदमी इंटेलिजेंट तो होता है, अलर्ट रहता है,
लेकिन चंद्रमा के कमजोर होने से आदमी कंफ्यूज भी होता है, डेयरिंग नहीं होता। बहुत कम चंद्रमा पीड़ित ज्योतिषी मिलेंगे आपको, नहीं तो चंद्रमा आदमी का जब स्ट्रांग होता है तो डिसीजन पावरफुल होते हैं। ये ध्यान करना। मन के हारे, कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस दुनिया में जितने भी बलवान आदमी होते हैं उनके चंद्रमा मजबूत मिलेंगे, उनके चंद्रमा पूर्णिमा को मिलेंगे। जितने भी टेररिस्ट हैं उनके चंद्रमा पूर्णिमा को मिलेंगे। नेता बड़े बड़े जो होंगे उनके चंद्रमा बड़े मजबूत होते हैं, डरते नहीं है पुलिस से। और जो चंद्रमा कमजोर होता है ना, वो तो बेचारा टेंशन में आ जाता है। तो आगे से चीज का आप ध्यान रखना। आप रिसर्च करिए, रिसर्च करना जरूरी होता है, क्योंकि रिसर्च नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। और ये तो शास्त्रार्थ का मामला है। क्या है? यहाँ तो हम कुनबे की तरह बैठे हुए, एक फैमिली की तरह है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, जितने भी आईएएस होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा किताबों में घुसे ही रहते हैं, वो सब चंद्रमा उनका कमज़ोर जरूर मिलेगा आपको। लेकिन जो डेयरिंग होते हैं ना, जो डरते नहीं हैं, उनके चंद्रमा मजबूत मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जुपिटर उस समय पर अगर गोचर के अंदर दशाएं चल रही है और आपका पड़फर स्थानों के अंदर ये गोचर में आ जाता है, तो उस समय आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।